हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल का 2.3 एक्सरसाइज के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे। थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे, उसको आज हम देखेंगे। तो देखो, मैं क्वेश्चन 4 लिख रखा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब देखो ऑन डिवाइडिंग, मतलब ये पॉलिनोमियल दे रखा है बाय अ जी ऑफ एक्स से हमें डिवाइड करना है। देन क्वोशेंट एंड रिमाइंडर क्या मिल रहा है, वहां पर क्वोशेंट है और ये रिमाइंडर है। देन फाइंड द जी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए करना कैसे है। तो हमने बताया था, तो आपको ये तो पता ही होगा, ये क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये तो पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो इस फॉर्मेट में लिखना है तो पी ऑफ एक्स, ये वाला पॉलिनोमियल यूज करते हैं। फिर इसको जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसको क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आएगा समझ में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस वन, पी ऑफ एक्स, सही से लिख लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करना है। देखो पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स ये है। ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स को हमें फाइंड आउट करना है। जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमें, x माइनस 2 दे रखा है, x माइनस 2। ठीक है, एंड हमारे पास रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारे पास ये है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सही से सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस प्लस में, तो इसको इधर लेके जाएंगे। ठीक है, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अब इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या देगा हमें, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2x और ये माइनस 4 और ये जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा, x का क्यूब। अब ये देखो, इसको देखो माइनस 3x का स्क्वायर, अब देखो x और 2x क्या देगा, 3x देगा, और ये आपका 2 माइनस 4 माइनस 2 देगा, जी ऑफ एक्स। ठीक है, x माइनस 2। अब बहुत बच्चे ये भी करते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आएगा। ठीक है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या लिखते हैं, इधर लेके माइनस एक्स प्लस 2 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होगा। ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, ये जी ऑफ एक्स। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। तो ये हम इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर जो आएगा वो हमारा जी ऑफ एक्स देगा। ठीक है, तो अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट, इसको हम देखो डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर साइड में डिवाइड कर लेते हैं, तो देखो एक्स क्यूब है, देखो एक्स माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। अब इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब है तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस 2x का स्क्वायर आएगा स्टूडेंट। तो अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है, माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये क्या देगा, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, अब क्या लेना है, माइनस एक्स का स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस एक्स से करना होगा। देखो इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2x देगा। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस होगा, 2 इंटू एक्स 2x होगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 बचेगा। अब कितने टाइम में देखो, x माइनस 2 ये भी, तो कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में, ये आ जाएगा x माइनस 2, वी विल गेट 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमें डिवाइड करने पर क्या मिल गया, हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
ये हमारा जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आएगा समझ में, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चनों का, बस प्रैक्टिस का है, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस से ही हम अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में भी आ जाता है स्टूडेंट, तो देखो कैसे एमसीक्यू में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए ये प्रोसीजर कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ही एमसीक्यू भी करेक्ट कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए ये सब प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो एमसीक्यू में देखो ऐसे पूछ देगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे देगा, सी दे देगा और डी दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे देगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दे देगा, फिर दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 दे देगा, फिर क्या करेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दे देगा। तो आपको इसमें चेक करना होगा कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए पहले आपको सारी प्रोसीजर पता होना चाहिए, सॉल्व कैसे करना है। अगर एक भी माइनस प्लस की गड़बड़ी होगी तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पर देखो कुछ फर्क नहीं है, यहाँ पर माइनस प्लस की सब एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन आपको माइनस प्लस की थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। मेन है आपका पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आए तो क्वेश्चन सोच पाए कि सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज करो ये तो मैंने अपने से बना दिया है ऑप्शन, ये तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है। आएगा समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का 5th क्वेश्चन है। ये बोल रखा है गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एंड कंडीशन है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। मतलब पहले ये समझना है आपको पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है। तो अभी हमने देखा है स्टूडेंट, पी ऑफ एक्स क्या है, हमारा डिविडेंड का काम कर रहा है, ठीक है। एंड क्यू, जी ऑफ एक्स क्या दे रहा है, डिवाइजर का काम कर रहा है, डिवाइजर, ठीक है। एंड क्यू ऑफ एक्स जो काम कर रहा है यह हमारा क्वोशिएंट का काम कर रहा है, ठीक है। एंड आर ऑफ एक्स जो काम कर रहा है वो रिमाइंडर का काम कर रहा है, ठीक है, रिमाइंडर का काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहले बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता पी ऑफ एक्स क्या दे रखा है, क्यू ऑफ एक्स क्या दे रखा है, आर ऑफ एक्स क्या दे रखा है, जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है। तो पहले ये पता होना चाहिए। और दूसरी बात डिवीजन एल्गोरिथम भी पता होना चाहिए, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है। तो पहले इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स, ठीक है। एंड डिवीजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है, ऐसे एग्जाम्पल बताना है कि मतलब ये क्या हो, पहला कंडीशन क्या दे रखा है, ये कंडीशन से सारी, ठीक है, ये कंडीशन है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स मतलब इक्वल होने चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल कंसिडर करना चाहिए। और वो जो एग्जाम्पल लेंगे वो ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करे, हमें ऐसा एग्जाम्पल कंसिडर करना है। तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम्पल कंसिडर करें। तो यहाँ पर देखो मैंने कंसिडर कर लिया, जैसे पी ऑफ एक्स हमने मान लिया, सपोज करो मैं कंसिडर कर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, मैंने ये कंसिडर कर लिया। एंड जो डिवाइड करूंगा, डिवाइजर में कंसिडर कर लूंगा मैं, g ऑफ x जो कंसिडर करूंगा मैं कर लेता हूं 2, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म से डिवाइड करेंगे तभी क्वोशिएंट का सेम पावर देगा। मतलब अगर कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे इसको तभी हमारा क्वोशिएंट भी क्या आएगा, सेम ही पावर का आएगा। नहीं तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो डिवाइड करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 डिवाइड करो। तो देखो 2x स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x का स्क्वायर देगा, ठीक है, माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x प्लस 2 बचा।
अब 4x लाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x 2x से करना पड़ेगा, देखो सॉरी 2x, हाँ 2x से करना पड़ेगा तो क्या मिलेगा 4x मिल जाएगा, देखो फिर क्या है माइनस कैंसिल हो गया 2, अब 2 लाना है 2 को किससे करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा, तभी तो आएगा 2 into 1 2, तो ये आ गया 0, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, ये आ गया q of x, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा p of x क्या था हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ठीक है, एंड q of x क्या था q of x हमारे पास क्या है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो दोनों की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, देखो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ p of x क्या है, डिग्री ऑफ p of x क्या दे रहा है, डिग्री ऑफ p of x 2 है, देखो x की मतलब डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर को देखा जाता है, तो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, डिग्री कितनी होगी 2 होगी। अब देखो डिग्री ऑफ q of x क्या है, डिग्री ऑफ q of x कितना है 2 है, तो मतलब दोनों की डिग्री तो इक्वल आ रही है, मतलब ये सही है, ये एग्जांपल सही है, जो हमने कंसीडर किया एग्जांपल वो सही है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर डिग्री ऑफ p of x इक्वल टू डिग्री ऑफ q of x, आपस में क्या है इक्वल, इतनी बात समझ में आ रही है कि ये कंडीशन तो हो गया ट्रू, ठीक है, डिग्री ऑफ p of x डिग्री ऑफ q of x इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हमें ये देखना डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो इसको पुट करके देख लेते हैं, p of x क्या होगा, p of x ये होगा 2x का, देखो p of x इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, g of x q of x प्लस r of x। तो देखो p of x क्या था हमारे पास, ये था 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, g of x क्या था, g 2 था। 1 मिनट स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट फिर इसको हम g of x क्या था हमारे पास 2 था, ठीक है, एंड q of x क्या था हमारे पास qx, ये आया x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, रिमाइंडर कितना आया था 0 आया था, ठीक है। तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये कितना आ गया, ये देखो 2x का स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 2, देखो आ गया इक्वल। तो मतलब मैंने ये भी सेटिस्फाई कर लिया, डिवीजन एल्गोरिथम भी हमने सेटिस्फाई कर लिया, आई बात समझ में। देयरफॉर हमारा एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया वो वैलिड है, देयरफॉर p of x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 एंड g of x इक्वल टू 2 which satisfy the division algorithm, ठीक है, which satisfy the division algorithm and degree of p of x equal to degree of q of x था। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है आपको, ठीक है। तो यही सेटिस्फाई करना था, अब दूसरा भी एग्जांपल कंसीडर करना है और यही सब सेटिस्फाई करके देखना है आपको। देखो दूसरा सेटिस्फाई करने के लिए हमें एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा रिलेशन सेटिस्फाई करना है क्वोशिएंट का रिमाइंडर और, ठीक है, क्वोशिएंट की डिग्री एंड रिमाइंडर की डिग्री आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो ऐसे एग्जांपल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लेट हमने कंसीडर किया, लेट p of x जो होगा वो हमने मान लिया x का क्यूब प्लस x एंड g of x जो होगा हमारा x का स्क्वायर हमने कंसीडर कर लिया है। तो ये हमने दोनों एग्जांपल कंसीडर कर लिए। तो देखो डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर, ठीक है, फिर x क्यूब प्लस x, डिवाइड करके देखो कितने टाइम में जाएगा, ये 1 टाइम में, x टाइम में जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x का क्यूब आएगा माइनस और ये x आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, देखो q of x है, ठीक है, और ये क्या है r of x है, दोनों की डिग्री इक्वल, क्लियर है स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे q of x क्या है हमारे पास, q of x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है, एंड r of x कितना आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है। डिग्री ऑफ q of x कितना है, देखो डिग्री ऑफ q of x कितना है 1 है, एंड डिग्री ऑफ r of x कितना है हमारे पास, ये भी 1 है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर डिग्री ऑफ q of x इक्वल टू डिग्री ऑफ
आर ऑफ एक्स आपस में क्या है, इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये तो हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब हमारा डिवीजन एल्गोरिथम भी वैलिड होना चाहिए, उसमें भी पुट करके देखो। तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स, ये जी है, जी ऑफ एक्स है, ठीक है, एंड प्लस आर ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। पी ऑफ एक्स क्या हमारे पास, ये है एक्स का क्यूब प्लस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, एंड क्यू ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स एक्स आया, एंड आर ऑफ एक्स कितना है, एक्स आया। तो देखो यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस एक्स, अब ये क्या देगा हमारा, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का क्यूब आ जाएगा प्लस वाई। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा, तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई कर, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी ऑफ एक्स, मतलब दिस वन, पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, which satisfy डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, हमें यही पूछा है, डिवीजन एल्गोरिथम एंड दिस वन, डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स। इतनी बात समझ में आ रही। तो हमें ऐसे दो एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल लेके ही बताना था। तो ये दोनों एग्जाम्पल, ये दोनों चीज सेटिस्फाई कर रही है, डिवीजन एल्गोरिथम को भी सेटिस्फाई कर रही है, और डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स एंड डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स को, दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाले में हमारा दे रखा है रिमाइंडर की डिग्री जो होनी चाहिए 0 होनी चाहिए, मतलब डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आना चाहिए कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, और हमें पता है कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। हमें ये वेरीफाई करना है। तो देखो हम इसी एग्जांपल में कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं। ये जो हमने एग्जांपल प्रीवियस वाले के लिए लिया था, इसी में हम कुछ चेंजेस करके देख सकते हैं। देखो कैसे, यहां पर अगर मान लो 1 ले लेते, 2 ले लेते हो, 3 ले लेते हो, कुछ भी लो, ठीक है। अगर मान लो 3 ले लेते हो, सपोज करो 3 में दिया, कुछ भी कांस्टेंट टर्म ले लो, देखो यहाँ पर रिमाइंडर जो देगा, रिमाइंडर की जो डिग्री देगी हमेशा 0 देगी। देखो कैसे, अब यहाँ पे देखो डिवाइड करके देखो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको कितने टाइम में जाएगा, एक्स टाइम में, तो क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस, और ये क्या देगा 3, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर 5 भी रख सकते हो, 5 इधर 5 आएगा, 6 7 कुछ भी रख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट टर्म रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर जो आया, रिमाइंडर ऑफ आर एफ, इसकी डिग्री कितनी है, आपका 0 है, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आर एफ एक्स इक्वल टू जी, मतलब 3 आया, एंड डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, मतलब इसके साथ अब डिग्री की बात करेंगे। तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल आ रहा है, और आपको पता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है हमेशा 0 होती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल x की पावर 0 होगा, या 3y की पावर 0 होगा, मतलब कुछ नहीं है, मतलब जो भी वेरिएबल उनकी पावर क्या है, 0 है, और 0 डिग्री है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो ये तो हो गया वैलिड। अब हमें डिवीजन एल्गोरिथम भी जो होना चाहिए उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ये दोनों एग्जांपल इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम आपको पता है क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, क्यू जी ऑफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स है, इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये है एक्स का क्यूब प्लस 3, ठीक है। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और क्यू ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स एक्स है ना, क्यू ऑफ एक्स एक्स है, प्लस रिमाइंडर कितना है, 3 है। तो क्या है, एक्स का क्यूब प्लस 3, और ये क्या आएगा, एक्स का क्यूब प्लस 3। देखो विच इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर जो दो हमारा एग्जांपल है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 3 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच satisfy the division algorithm and degree of r of x equal to 0। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दोनों एग्जांपल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही एग्जांपल आपको सोच समझ के लिखना होगा स्टूडेंट, आई बात समझ में। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.3 का 5th क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो स्टूडेंट, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ठीक है। 1 मिनट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 642 है। व्हेन ग्रेटर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर देन क्वेश्चन कितना बोल रखा है 8 एंड रिमाइंडर दे रखा है 19। तो सेम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके भी इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो, लेट फर्स्ट, हम मान लेंगे लेट फर्स्ट नंबर विल बी x मान लिया, सपोज करो हमने x मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो देन सेकंड क्या हो जाएगा, देन सेकंड नंबर विल बी कितना होगा 642 है, 642 प्लस x हो जाएगा। क्यों, अब इनका डिफरेंस देखो 642 देगा, इसमें से इसको माइनस करो, तो 642 प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, तो 642 देगा था। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 642 प्लस x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब ये बोल रखा है व्हेन स्मॉलर इज डिवाइडेड, ग्रेटर को डिवाइड कर रहा था x, अगर डिवाइड कर रहा है 642 प्लस x को, तो क्वेश्चन कितना दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास 8 दे रखा है एंड रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है 19 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, यही कंडीशन बोल रखा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहां से हम x निकाल सकते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो ये देखो, ये कितना हो जाएगा 642 प्लस x, और ये कितना देगा 8x होगा, और प्लस 19 यही होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके इसको इधर 642 माइनस 19 और ये 8x माइनस x हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसको माइनस करेंगे तो आप कितना देगा, तो ये कितना आ जाएगा 623 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 7x, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिल गया 623 डिवाइड बाई 7 और ये x आ गया, तो ये कितना देगा 89, मतलब ये 89 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 89 आ गया। तो फर्स्ट नंबर विल बी, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी 89 एंड सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर आपका 642 प्लस 89, तो ये कितना देगा 89 ऐड कर लो, तो 642 89 ऐड कर लेंगे तो क्या देगा 13731, ठीक है। ये सेकंड नंबर आ गया। अब यहाँ पे ये पूछ रखा है फाइंड द सम ऑफ क्यूब बोल रखा है। सम ऑफ क्यूब यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, सम ऑफ क्यूब भी बोल सकता है, सम ऑफ स्क्वायर भी बोल सकता है एंड सम ऑफ नंबर भी बोल सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए करना क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रखा है, सम ऑफ क्यूब मतलब 89 क्या क्यूब प्लस 731 का क्यूब, यही पूछ रखा है स्टूडेंट। तो आप इसका क्यूब कर लेते हैं, इसका हम क्यूब मल्टीप्लाई करके क्यूब कर लेते हैं पहले, फिर लिख देते हैं आपके लिए। तो देखो स्टूडेंट, आपके लिए मल्टीप्लिकेशन कर लिया, हमने सॉल्व कर दिया था। जैसे 89 का क्यूब बोला था, 89 का क्यूब मतलब मल्टीप्लाई कर, इसके शॉर्टकट भी मेथड होते हैं, मतलब क्यूब निकालने के शॉर्टकट मेथड। तो देखो इसको 89 इंटू 89 करेंगे तो ये देगा, फिर 89 दिस वन इंटू 89 करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर ली, ठीक है स्टूडेंट। फिर 731 का क्यूब करेंगे तो ये 731 तीन बार लिख रहे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा इंटू दिस वन, तो ये आ गया आपका। तो ये फाइनल आंसर हो गया, इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी वैल्यू ये हो गई, तो दोनों को सम करेंगे तो हमें फाइनल आंसर ये मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी आ सकता, अगर मान लो यही पूछ दिया होता, ये क्या पूछ देता, क्यूब ना पूछ के क्या पूछता, स्क्वायर पूछ देता, तो क्या करते हम 89 का स्क्वायर प्लस 731 का स्क्वायर, ये भी पूछ सकता था। तो 89 का स्क्वायर क्या होगा 7921 होगा, ठीक है, 7921 होगा। और 731 का स्क्वायर कितना होगा 534361, यही होगा। अभी हमने किया 731 का मल्टीप्लीकेशन, तो 534361, ठीक है। अब इनका सम करके फाइनल आंसर बता सकते थे। आएगा समझ में, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। ये बोल रखा है व्हाट मस्ट बी एडेड, मतलब
व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। सो द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस वन, ठीक है। तो हमें इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर, डिविजिबल बाय, मतलब डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको डिवाइड करो, 4x की पावर 4 प्लस 2x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। मतलब इस पॉलिनोमियल को पहले से डिवाइड करो, पहले देखो सही लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर 4x की पावर 4, 2x का क्यूब, 2x स्क्वायर x, ठीक है, थोड़ा सही लिखा है। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करो तो ये कितना टाइम में जाएगा, 4x स्क्वायर से जाएगा, ठीक है, 4x स्क्वायर। देखो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 4x की पावर 4 आ गया, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x का क्यूब आ जाएगा। आई बस समझ में स्टूडेंट, ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 12x का स्क्वायर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या देगा हमें, माइनस 6x का क्यूब देगा। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस, तो मतलब 10x का स्क्वायर आ जाएगा। देखो प्लस 12x और माइनस 2x का स्क्वायर है, तो क्या देगा, 10x का स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या लाना है, 6x का क्यूब लाना, माइनस 6x का क्यूब लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको, एक्स स्क्वायर को, तो माइनस 6x से करेंगे, माइनस 6x से। देखो इसको इससे करो तो क्या देगा, माइनस 6x का क्यूब देगा। क्लियर है, ये आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना देगा आपको, माइनस 12x का स्क्वायर देगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 18, ये कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा, ठीक है, 18 प्लस हो जाएगा, 18x आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, 18 आ गया, सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस माइनस, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये क्या देगा हमारा, 22x का स्क्वायर देगा, 22 यहां पे लिख लेंगे, 22x का स्क्वायर देगा, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा। अब ये क्या देगा, माइनस 17 देगा, ठीक है, माइनस 17x माइनस 1, ठीक है, ये माइनस 1 भी आ गया। अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 से करना पड़ेगा, 22 से, ठीक है। तो ये क्या है, 22x का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। फिर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44x आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। फिर कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 33, माइनस कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 66 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये माइनस प्लस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करो, ये देखो दोनों निगेटिव है तो एडिशन होगा, 17 और 44, तो ये कितना हो गया आपका, 161 आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस 61 आ गया, और ये कितना देगा, प्लस है माइनस है, तो प्लस 65 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है, रिमाइंडर आ गया इतना। अब डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, अब देख लीजिए डिवाइड करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो हमें बताना है इस पॉलिनोमियल में, देखो अब इसको डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, ठीक है, रिमाइंडर हमें 0 आना चाहिए। तो इसमें कितना और ऐड करें, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो इसके बाद डिवाइड नहीं होगा तो हमें कितना ऐड करना होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर हम इस पॉलिनोमियल में इसमें कितना ऐड कर ले, 61x माइनस 65 ऐड कर ले, ठीक है, 61x माइनस 65 ऐड कर ले, जिससे ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर 0 दे देगा, ठीक है। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, ये पोर्शन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंस यहां फाइनली लिख सकते हैं, हिंस फाइनली लिख सकते हैं, रिमाइंडर आर ऑफ एक्स जो होगा कितना होगा, 61x माइनस 65, ठीक है, इतना हमें ऐड करना पड़ेगा। 61x माइनस 65 मस्ट बी एडेड, ठीक है, मस्ट बी एडेड टू p ऑफ x 4x की पावर 4, 2x का क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1
ठीक है, इतना हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे हमारा रिमाइंडर क्या दे देगा, वो डिविजिबल होगा g ऑफ x से। ठीक है, मस्ट बी एडेड टू दिस वन सो दैट द resulting polynomial is divided by g of x क्या, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो जिससे हमारा उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्यों, आप आई थिंक सब बच्चे समझ में आ गया। तो रिमाइंडर जितना है उतना हमें ऐड करके देखना पड़ेगा, जिससे रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0 दे देगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो आई थिंक आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। तो स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करते रहिए, बिना प्रैक्टिस का हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।